दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी लेकर आया हूँ कि एफआईआर क्या है, एफआईआर कब कराई जाती है, एफआईआर कहाँ कराई जाती है और यदि पुलिस अधिकारी आपका एफआईआर ना लिखे तो आप क्या कर सकते हैं। तो एफआईआर का हिंदी मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट या अपराध किए जाने की प्रथम सूचना। तो आइए अब हम जानते हैं कि क्या सभी मामलों में एफआईआर किया जाना जरूरी है। तो सामान्यतः अपराध को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है संज्ञेय अपराध और दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें जिनमें पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है और सामान्यतया ऐसे अपराध गंभीर किस्म के अपराध होते हैं। फिर आता है असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, यानी कि असंज्ञेय मामलों में गिरफ्तारी के लिए वारंट का होना जरूरी है, क्योंकि ऐसे मामले सामान्यतः कम गंभीर किस्म के मामले होते हैं। तो यदि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो इसकी सूचना पुलिस को तुरंत दी जानी चाहिए और जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है वह इसे अपने एफआईआर रजिस्टर में नोट करता है। इसे ही अपराध की पहली सूचना इसे ही अपराध की पहली सूचना यानी कि एफआईआर कहा जाता है। सीआरपीसी की धारा 54 एफआईआर के संबंध में प्रावधान करती है। इसी प्रकार यदि कोई असंज्ञेय अपराध कारित हुआ है तो इसके लिए पुलिस थाने में एनसीआर दर्ज कराया जाता है। एनसीआर दर्ज कराया जाता है पुलिस थाने में असंज्ञेय मामलों के संबंध में। तो पुलिस के पास दो तरह के रजिस्टर होते हैं, एक होता है एफआईआर रजिस्टर और एक होता है एनसीआर रजिस्टर। यानी कि अगर कोई संज्ञेय अपराध किया गया है तो उसका उसका जो प्रथम सूचना रिपोर्ट होता है पुलिस उसे एफआईआर रजिस्टर में दर्ज करती है और अगर कोई असंज्ञेय अपराध कारित किया गया है तो उसकी सूचना पुलिस एनसीआर में दर्ज करती है। तो आइए देखते हैं कि आप थाने में जा करके कैसे एफआईआर दर्ज करा सकते हैं या एफआईआर कैसे दर्ज कराया जाता है। तो किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में एफआईआर मौखिक या लिखित रूप में, यानी कि आप किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में जब थाने में एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो आप एफआईआर को मौखिक यानी कि बोल करके या उसे लिख करके दोनों में से किसी भी तरीके से दर्ज करा सकते हैं। अब अगर आप एफआईआर मौखिक रूप से कराते हैं तो इसके लिए आप जाएंगे पुलिस थाने में और वहां पे पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी होता है उसे आप अपनी बातों को यानी कि जो घटना की जानकारी है उसको आप ब्यौरेवार तरीके से बताएंगे कि किसने किसने जो है ये संज्ञेय अपराध कारित किया है, क्या समय था उसका, किन परिस्थितियों में किया है, कितना चोट लगी है, ये सारी जानकारी आप बताएंगे और पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी इसको नोट करेगा। और इसके बाद आता है लिखित रूप से। अगर आप एफआईआर आप स्वयं लिखित रूप में पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दे सकते हैं, यानी कि जो घटना की प्रमुख प्रमुख बिंदु है उसको आप एक एक पेज में लिख सकते हैं और लिखने के बाद उसे आप पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को दे दें। पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी इसे अपने एफआईआर रजिस्टर में दर्ज करेगा। इसके बाद दर्ज करने के बाद आपको सीआरपीसी की धारा 154 यह भी कहता है कि जब पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी आपका एफआईआर दर्ज कर लेगा उसके बाद वो एफआईआर की एक फोटोकॉपी निःशुल्क आपको देगा और अगर और उस फोटोकॉपी में ये दिया रहेगा कि पुलिस थाने की भार साधक अधिकारी ने आईपीसी की किन किन धाराओं में आपका एफआईआर दर्ज किया है या उसमें वह किन किन बातों को उसमें दर्ज किया है। अब इसके बाद आता है कि अगर पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी आपके एफआईआर को दर्ज नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। तो यदि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में, यानी कि अगर आप किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में
पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के पास एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाते हैं और वो आपका एफआईआर दर्ज नहीं करता है, वह आपका एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सीआरपीसी की धारा 154 का खंड 3 ही यह कहता है कि अगर पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है, तो आप सीधे एसपी के यहाँ जाइए। एसपी के यहाँ जा करके आप पूरी घटना का वृत्तांत बताइए, यानी कि मैं किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए गया, लेकिन वहां पे हमारा एफआईआर दर्ज नहीं किया गया और वहां से हमको भगा दिया गया। ये सारी घटना आप लिख करके या स्वयं अपने मतलब बता करके उसको, यानी मौखिक रूप से आप उनको बता सकते हैं। और एसपी को अगर ऐसा लगता है कि हाँ सच में कोई संज्ञेय अपराध किया गया है, अगर आपके ये जो आप सूचना दे रहे हैं उस सूचना से अगर ऐसा लगता है एसपी महोदय को कि हाँ सच में कोई संज्ञेय अपराध कारित किया गया है, तो वो इस घटना की जांच कराएंगे, तो वो स्वयं एफआईआर दर्ज करने का आदेश देंगे और इसके बाद इस सारी घटना की जांच कराएंगे अपनी निगरानी में। तो दोस्तों, आज ये छोटी सी कानून की जानकारी जो हमने दी आपको वो कैसी लगी, आप इसे कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।